मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब जो यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा है, ये मुकाशफा जो यूहन्ना आरिफ ने तहरीर किया है, ये खुदावंद यस्सु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना ने खुद तहरीर किया है। पहली आयत में लिखा है यस्सु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदावंद की तरफ से हुआ, यस्सु मसीह का मुकाशफा। और इस मुकाशफा की किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पाए जाते हैं जो हमारे मसीही लोगों को उनका इल्म नहीं होता। 7 चिरागदानों के बारे में लिखा हुआ है, 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा हुआ है, खुदा की 7 रूहों के बारे में लिखा हुआ है, हैवानों के बारे में लिखा हुआ है, आखिरत के बारे में लिखा हुआ है, जो शुरू में हो चुका है उसके बारे में लिखा हुआ है, और जो हाल में हो रहा है इसके मुतालिक भी इस मुकाशफा की किताब में दर्ज है। लेकिन हमारे मसीही लोग इस किताब को पढ़ते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भेद हैं। जब तक हम पैदाइश की किताब से लेकर यहूदा के खत तक नहीं पढ़ते तब तक हम मुकाशफा की किताब को बेहतर तरीका के साथ समझ नहीं सकते। और यूहन्ना आरफ जो यीशु मसीह का शागिर्द है, इसने 5 किताबें लिखी हैं। यूहन्ना की इंजील इसने लिखी, यूहन्ना के 3 खत लिखे हैं, और ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा जो इसका पूरा नाम दिया गया है, दर्ज किया गया है, ये लिखा है। और ये इसमें बयान करता है, खुदावंद इससे मुखातिब होकर इफिसस की कलीसिया को पैगाम देता है। आज खुदावंद मुखातिब होकर हम सब से हम कलाम होता है। हम सब का यही ईमान है कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। अब खुदावंद मुझसे और आपसे मुखातिब होता है और कहता है बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। 3 तरह के गिरने होते हैं। एक मसीहत में खुदा के आगे झुक जाना, गिरकर सजदा करना। दूसरा अबलीस में गिर जाना, अबलीस गिरा देता है। तीसरा हम ऐसे ही गिर जाते हैं, ठुड्डा लग गया किसने धक्का दे दिया। 3 तरह के हैं। अब यहाँ पर जो खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है वो ये कहता है बस ख्याल कर कि कब मैंने गुनाह किया, कब तू गुनाह में गिरा, कब तू बदी में गिरा, कब तूने झूठ बोला, कब तूने फरेब किया, कब तूने ज़ना किया। खुदा का कलाम जो ला तब्दील कलाम है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। वो बयान करता है कि ख्याल कर तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आज आप अपनी जिंदगियों के बारे में गौर करें। क्या आप पहले खुदा के साथ मोहब्बत रखते थे? क्या मैं खुदा के साथ ऐसी मोहब्बत रखता था जो अभी भी करता हूं, जारी है? आपको मुझे सोचने की, समझने की जरूरत है कि वो कौन सी मोहब्बत के मुतालिक खुदा का कलाम बयान करके कहता है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। पहले खुदावन प्यार से बात करते हैं, बड़े ही प्यार के साथ। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा में 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र है। पहले आप 7 कलीसियाओं के मुतालिक पढ़ लें। पहले खुदावंद यीशु नासरी जिस भी कलीसिया को सिखाने लगते हैं, जिस भी कलीसिया को तंबी करने लगते हैं, जिस भी कलीसिया को डांटने लगते हैं, हुक्म देने लगते हैं, उससे पहले उस कलीसिया की तारीफ करते हैं। उस कलीसिया के बारे में बताते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे काम करते हो, नेको वाले काम भी करते हो, बुराई से दूर हो। लेकिन
जब खुदा लेकिन ले आता है, इसका मतलब यह है कि खुदा आपको अच्छा सिखाते हुए कुछ ऐसा भी सिखाना चाहते हैं जो आपकी जिंदगियों में, इंसान की जिंदगियों में बैठ जाए। उस वक्त खुदा इफिसस की कलीसिया को बयान करता है, आज खुदा इस कलीसिया को बयान करके कहता है कि हमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ख्याल करने की जरूरत है कि हम किस लम्हात में बुराई में पड़े, किस लम्हात में हम बदी में पड़ गए, किस लम्हात में है हमने खुदा को छोड़ दिया और इब्लीस की तरफ आ गए। बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सारे ऐसे हवालाजात बताती है, बहुत सारे ऐसे तरीके भी बताती है कि हमें बदी से कैसे निकलना है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। तौबा हर वक्त की जा सकती है। आप उठते बैठते खुदावन के हुजूर तौबा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इधर से गुनाह किया इधर से तौबा कर ली, यहाँ गुनाह किया यहाँ तौबा कर ली। तौबा का मतलब होता है मुकम्मल तरीके से आजादी को हासिल करना, छुटकारे को हासिल करना उस गुनाह से, उस वजूहात से, उस चीजों से, उन चीजों से जो हम अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं। खुदा हुक्म देता है कि तौबा कर, वरना मैं तेरे चिरागदान आकर उस जगह से हटा दूंगा। चिरागदान क्या हो सकते हैं? हमारी नौकरियां हो सकती हैं, हमारे घराने हो सकते हैं, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारा बीवी या शौहर हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, मुश्किलातें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, इब्लीसी बंधन हो सकते हैं। खुदा हुक्म देता है अगर ये शख्स बदी को ना छोड़ेगा, गुनाह को ना छोड़ेगा, इनमें लगा रहेगा, तो मैं उनके चिरागदानों को उस जगह से हटा दूंगा। खुदा का कलाम इस बारे में बयान करता है कि बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, अब ख्याल करना है। बाइबल मुकद्दस दाऊद नबी जो खुदावन के बहुत करीब था, खुदावन के दिल के करीब था और खुदावन उससे बेहद मोहब्बत करता, और जब वो छोटा ही था तो खुदा की हमद सताइश करता, जबूर गाता, खुदावंद के नाम को जलाल देता, उसकी मदा सराय के गीत गाया करता था, और बचपन ही से खुदा ने उसको महसूस करा दिया था कि वो बादशाह बनेगा। लेकिन उसने भी ख्याल नहीं किया कि वो कहां गिरा, कहां गिरा, कहां उसने बदी की, कहां उसने खुदा को छोड़ दिया। एक बादशाह जिसके पास पूरी सल्तनत है, जिसके पास सब कुछ है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो एक बदी में आकर गिर जाता है, एक बदी में आकर गिर जाता है, उस बदी में मुब्तला हो जाता है। अपने ही बंदा के वजीर के उसकी बीवी के साथ, और या उसका नाम है, उसकी बीवी बत्सबा, उसको देख लेता है। जब उसको देख लेता है तो उसका दिल उस पर आ जाता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जब जब हमें सिखाती है, हमें हमेशा तरबियत की बात सिखाती है। बदी, गुनाह, घमंड, ये इब्लीस की चाल है। इब्लीस हमेशा एक शख्स को, एक मर्द को औरत की तरफ राग़िब करता है और एक औरत को मर्द की तरफ राग़िब करता है, ताकि बदी पैदा हो और इंसान खुदा को भूल जाए। और यहाँ पर खुदा का कलाम मुकाशवा की किताब में यही कहता है कि ख्याल कर कहां से गिरा है। लाजमी नहीं कि हम सिर्फ बदी ही करते हैं, इंसान सिर्फ बदी में मुब्तला होता है। कोई ऐसा गुनाह भी हो सकता है, कोई ऐसा झूठ भी हो सकता है। एक झूठ को छुपाते हुए इंसान 100 झूठ बोल देता है। इब्लीस के बंधनों में हम फंसे रहते हैं, मुश्किलातों में फंसे रहते हैं। कभी हम किसी पास्टर को बुलाकर दुआ कराते हैं, कभी हम किसी पास्टर को बुलाकर दुआ कराते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के ऊपर ख्याल नहीं करते कि हमने कब गुनाह किया था, कब खुदा को छोड़ा था, कब हम इस मुश्किलात में पड़ गए हैं। जब दाऊद ये गुनाह कर लेता है, बत्सबा के साथ ये बदकारी कर लेता है, गुनाह में मुब्तला हो जाता है, तो उसको भेज देता है। जब उसको भेज देता है, कुछ 1 साल के बाद जब उसका बेबी पैदा होता है, वो मर जाता है। वो रोजा रखता है। जब वो रोजा रखता है तो वो रोजे की हालत में ही उसको जवाब मिलता है कि तेरा
तेरी जो औलाद पैदा हुई है वो मर चुकी है। वो उसी वक्त रोजे को खोल लेता है। अपने ऊपर उसने टाट ओढ़ा होता है, उसको हटा देता है। टाट एक कपड़ा होता है जो यहूदी लोग रोजे के दरमियान अपने ऊपर ओढ़ते हैं। जब वो उसको हटा देता है और उसके शौहर को भी, एक तो बदी करता है, दूसरी बदी उसके शौहर को भी मरवा देता है। उसके शौहर को क्या कर देता है? मरवा देता है। जब खुदावन से माफी मांगता है, ख्याल करता है कि मैंने कहाँ गुनाह किया, ख्याल करता है कि मैंने कहाँ बदी की, ख्याल करता है कि मैं कब अबलीस में गिर गया था, खुदावन उसके गुनाहों को माफ करता है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा हमारे गुनाहों को माफ करता है। उसने मरते डाकू को बचाया। मरता डाकू जो जिसने जिंदगी भर गुनाह किए थे, जिसने जिंदगी भर चोरियां की, बदकारियां की होंगी, झूठ बोले होंगे, डाकू कहता तू जब भी अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। उसने तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये मेरे और आपके खुदा की कुव्वत है, ये मेरे और आपके खुदा की ताकत है। वो जब चाहे किसी को भी चाहे मुश्किलात घड़ियों से आजाद कर देता है। और ये वही बदसबा है जिसके साथ दाऊद ने बदी की थी, और ये वही बदसबा है जिससे सुलेमान बादशाह पैदा हुआ था। देखिए, बदी से खुदा अच्छाई की तरफ ले आता है। अगर हम मत्ती रसूल के इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का मुकाशवा इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का है, ठीक है। उसके बाद दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा जो पहले ओरिया की बीवी थी। आप देखिए 6 आयत, और दाऊद सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी। ओरिया की बीवी ये वही थी जिससे दाऊद ने बदी की, उससे सुलेमान पैदा हुआ। इसी से खुदावंद यीशु मसीह यहूदा का शेर बब्बर, जिस मसीहत पर हम कायम है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमारा निजात दहिंदा, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी है, इसी लगमे से पैदा हुए। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम ला तब्दील कलाम है। जब भी खुदा का कलाम इंसानों को सिखाया जाता है, तरबियत के लिए सिखाया जाता है। जब भी हम इंसान खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सीखते हैं, हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिर्फ सुनकर उसको इग्नोर कर देते हैं। बाज़ औक़ात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन जब हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुनकर अपने जहन में बिठा लेते हैं तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। खुदा का कलाम इस बात की वजाहत करता है कि तू मुझ में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। हम खुदावंद से मांगते रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि खुदावंद हमारी ये जरूरियात पूरी नहीं करता, खुदावंद हमारी ये जरूरियात पूरी नहीं करता, खुदावंद ने हमें मुश्किलात में डाला हुआ है। हम खुदा को जो है खुदा पर इल्जाम लगाते रहते हैं। हम उस बात पर गौर नहीं करते कि हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह कब आया था, कब हम गुनाह में घिरे थे। अगरचे खुदा कहता है कि गुनाह में गिरे हुए हो, आगे इस बारे में बताता भी है कि तौबा करने की जरूरत है, खुदा के हजूर झुकने की जरूरत है, खुदा के हजूर सजदा करने की जरूरत है। खुदावंद हमारे आंसुओं को नहीं देखता। बाज़ औक़ात कुछ लोग चर्च में जाकर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात लोग जलाल में होते हैं, खुदावंद की हमद में होते हैं, खुदावंद के रूह में होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वो जब भी झुकते हैं बुलंद आवाज से रोना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है खुदावंद के आगे गिराना, लेकिन हमारा खुदावंद दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। हम एक तरफ रो रो कर दुआ करते हैं, दूसरी तरफ हमारे मकसद पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? हम उस बात पर ख्याल नहीं करते कि जो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह पाया जाता है, जो हमारी जिंदगी के अंदर खताएं पाई जाती हैं, जो हमारी जिंदगी के अंदर झूठ पाया जाता है, जो हमारी जिंदगी के अंदर फरेब पाया जाता है, जो हमारी जिंदगी के अंदर बदी पाई जाती है, क्या हम उस पर गौर करते हैं? नहीं। हम अपनी जिंदगी को सीधा लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो राहें जो हैं वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होती हैं। हम खुदा की तरफ पहुंच नहीं पाते। इब्लीस जो है आगे खड़ा होकर हमें संभाल रहा होता है। हमारे सारे मकसद, हम कोई बुरा काम, पौलुस रसूल कहता है मैं अच्छाई का सोचता हूं तो वो मुझसे नहीं होती, और मैं बुराई का नहीं सोचता तो वो मुझसे हो जाती है। अब वो कौन सी बुराई बयान करता है? खुदा का कलाम इस बारे में
نہیں بیان کرتا، لیکن وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جب میں کچھ اچھا کرنے کے لیے سوچتا ہوں تو وہ مجھ سے نہیں ہوتا، ایٹومیٹکلی وہ سلسلہ عام بند ہو جاتا ہے، اور میں کسی برائی کے متعلق نہیں سوچتا، بدی کے متعلق نہیں سوچتا، تو وہ مجھ سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ کون کرواتا ہے؟ ابلیس کرواتا ہے۔ ابلیس کا اختیار اس دنیا میں چل رہا ہے، پورا اختیار خداوند کے بیٹے یسوع کو دیا گیا، لیکن اختیار ابلیس کے پاس بھی ہے۔ کون سا اختیار ہے؟ انسانوں کو اپنے گرفت میں کرنے کا، انسانوں کو بیماریوں میں ڈالنے کا، مشکلاتوں میں ڈالنے کا، ٹینشنوں میں ڈالنے کا، بس خیال کرنا ہے کہ ہم کب جو ہے مسیحیت سے دور ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی میرے ذہن میں ایک کہانی اور آتی ہے سمسون کی۔ سمسون جو خدا کا نذیر ہے، جس کو خدا نے ایسی طاقت دی ہے، اس کے بالوں میں ایسی طاقت ہے کہ وہ بہت کچھ کر دیتا ہے۔ وہ بہت سارے اسرائیلی لوگوں کے ساتھ مل کر، بہت سارے یہودیوں کے ساتھ مل کر وہ فلسطینیوں کو مار دیتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ اکیلا ہی جنگ کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایک بدی میں پڑ جاتا ہے، وہ بھی ایک گناہ میں پڑ جاتا ہے، وہ بھی خدا کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنا راز جو خدا نے اس کو برکت کا راز دیا ہوتا ہے، شہزوری کا راز دیا ہوتا ہے، وہ اس عورت کو بتا دیتا ہے جس کو بتانے سے خدا منع کرتا ہے۔ خدا اس کو حکم دیتا ہے کہ تو نے یہ راز کسی کو نہیں بتانا۔ وہ کون سا راز تھا؟ کلیسیا سے کوئی بتائے گا بلند آواز میں؟ ہاللویا! اس کے بالوں میں طاقت، اس کے بالوں میں قوت تھی، اس کے بالوں میں خدا کی قدرت تھی، اور جب وہ جنگ کے لیے کھڑا ہوتا تو اکیلا ہی ہزاروں کو مار دیا کرتا تھا۔ لیکن جب بدی میں آ کر، گناہ میں آ کر، اس بدی کے لالچ میں آ کر، اس عورت کے پیچھے لگ کر وہ اپنے راز کو بتا دیتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے بالوں کو، تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب مندر میں اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ خدا سے معافی مانگتا ہے، خدا سے توبہ کرتا ہے۔ جیسے داؤد خدا سے معافی مانگتا ہے، خدا سے توبہ کرتا ہے، ویسے سمسون بھی خدا سے معافی مانگ کر، خدا سے توبہ کر کے خدا کی طرف اپنے آپ کو لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، اور خدا سے کہتا ہے ایک دفعہ تو مجھے طاقت دے دے، تو مجھے قدرت دے دے۔ خداوند اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ مندر کے جو 3 وہ ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کو باندھا ہوتا ہے، وہ ان کو اپنی طاقت کے ساتھ کھینچتا ہے، اور سارے جتنے بھی فلسطینی ہوتے ہیں وہاں پر مر جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی مکاشوہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں بھی خدا بیان کرتا ہے کہ توبہ کر، پہلے خیال کر، پھر توبہ کر۔ خیال ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف کیسے آنا ہے، ہمیں روزانہ خداوند کے مقدس پاک کلام کی باتوں کو سیکھنا ہے، ہم نے روزانہ خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے۔ بہت سارے ایسے مسیحی نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو بائبل مقدس کی کتابوں کے نام نہیں آتے، جن کو نسب نامہ نہیں آتا، جن کو بائبل کی سٹوریز کا معلوم نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو کل کائنات کو بنانے والا خدا ہے، جو حی القیوم ہے، جو بچانے اور چھڑانے والا باپ ہے، جو فدیہ دینے والا باپ ہے، اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ جب ہم خداوند کی طرف آ جاتے ہیں، جب ہم خداوند کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جب ہم اس بات پر خیال کر لیتے ہیں کہ میں نے اس جگہ پر آ کے گناہ کیا ہے، اس جگہ پر آ کر بدی کی ہے، تب ہم خداوند کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی جس نے یسوع مسیح کو پکڑوایا، وہ یسوع کے ساتھ 3 سال تک رہا، 12 شاگردوں میں اس کا نام تھا، وہ خزانچی تھا، پیسوں کا سارا جتنا بھی توڑ بٹور ہوتا اسی کے پاس ہوتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح پھنسا کر رہے ہیں، اس کے اندر شیطان سما گیا۔ اب دیکھیں یسوع کے شاگرد جو یسوع کے ساتھ 3.5 سال تک رہے، جن کو یسوع نے سکھایا،
दूसरे भी शागिर्द थे, यूहन्ना भी था जिसने मुकाशवा लिखा, पूरी 5 किताबें लिखी, जिनको यीशु ने सिखाया। उस शख्स के साथ भी क्या हुआ? ये कहानी पहले से थी, पहले से ही था कि ऐसा होगा, लेकिन यीशु के शागिर्द के साथ ऐसा हुआ जब वो उसको इस बात का इल्म होता है कि मैंने गुनाह कर दिया है, मैंने खता कर दिया है, मैंने अपने खुदा के बेटे को जो अपने आप को मसीह कहता है, मैंने उसको इनके हवाले कर दिया है। उसके बाद दोबारा जाता है, वो सिक्के लेकर उनको देता है। वो कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया। फिर इसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर इसको अपनी गलती का एहसास होता है। मेरे अजीजों, हम क्यों ना गलती करने से पहले इस बात के बारे में सोचें, क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या वो ठीक है? क्या मैं जिस जिंदगी में अपने आप को गुजार रहा हूँ क्या वो बेहतर है? क्या मेरी जिंदगी मसीह के साथ चलती है या नहीं? खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि इंसान खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे, उसकी मदह सराई के गीत गाए। क्या हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, खुदावंद को खुश करते हैं? नहीं, हम खुदावंद को खुश नहीं करते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सुबह उठकर 2 मिनट की दुआ की और अपनी ड्यूटीज पर चले गए। पूरा दिन हम खुदा को भूल जाते हैं और रात को सोने से पहले लेट जाते हैं, फिर उठकर 2 मिनट की दुआ की और फिर सो जाते हैं। ये मसीही जिंदगी का एक फॉर्मूला है जो मसीहत के अंदर चल रहा है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो वक्त देते हैं, अपनी पूरे 12 घंटे का, 24 घंटे का पूरी दयाकी निकालते हैं। किसकी? घंटों की दुआ में गुजारते हैं, वक्त खुदावंद को देते हैं, गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं। ऐसे ही जिंदगी हमें गुजारनी है। जब खुदावंद के शागिर्द खुदावंद के नाम को जलाल देते थे, जब उसके नाम की तारीफ करने लगे, तो उन्होंने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ भी है तुम्हें यीशु के नाम से देते हैं। उनके पास क्या था? खुदा का जलाल, खुदा का अबर, खुदा का रूह, खुदा की मामूरी, उसकी हजूरी उनके साथ मौजूद थी। यीशु ने कहा था आज मैं तुम्हारे साथ हूं, कल मैं तुम्हारे अंदर हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की तरफ आ जाते हैं, जब हम इस बात पर ख्याल करते हैं कि मैं कब गिरा, कब गुनाह में पड़ा, तब हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि हमें तौबा भी करनी है। अगर हम तौबा ना करेंगे तो खुदा का कलाम इस बारे में बताता है कि वो हमारे चिरागान उस जगह से हटा देगा जिस जगह पर पड़े हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। यकीनन खुदावंद भला, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसका प्यार निराला है, वो अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आसमानी बाप खुदावंद यीशु, आज का कलाम खुदावंद यीशु जो हमने खुदावंद सुना है, खुदावंद यीशु तेरा कलाम खुदा अपने ज़हनों में ज़हन नशीन करें। और खुदा तेरे कलाम को खुदा यीशु मसीह अपने ज़हन में रखकर 100 गुना फल लाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। आए खुदा तेरा प्यार, तेरा अबर, तेरी हजूरी, तेरी मामूली मांगता हूँ। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु के नाम।